जितना भी पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर आंसर दे दो, ठीक है। और काफी बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है, क्या बात है। कम ऑन बच्चों, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने कौन सी वैरायटी को बनाया था? टेल मी, कौन सी वैरायटी उन्होंने बनाई थी? कौन बताने वाला है मुझे? हाँ, चलिए, सो वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वीट। वेरी गुड, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल? बताइए कौन सा करेक्ट है? यस पार्थ, बोर्ड्स ने परेशान कर दिया, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन देखते हैं, हमें पता तो चल ही जाएगा कब होगा क्या होगा, है ना। चलो उसका सही उत्तर बताओ, कम ऑन, क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? चलिए, सो बेटा करेक्ट आंसर इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? फॉस्फोरस की जहां पर भी बात आ जाए ना बच्चों, तो समझ लेना वो फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट फंगस, ठीक है। और जो फंगस है उसका जो जीनस होता है बच्चों, वो होता है ग्लोमस। क्या होता है? ग्लोमस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्लोमस, राइट। कम ऑन, आगे बढ़ रहे हैं, वेरी गुड सौरभ। क्वेश्चन नंबर 3, हियर वी गो। अ लेक नियर अ विलेज सफर्ड हाई मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। बच्चों, एक लेक है जिसमें काफी ज्यादा डेथ रेट है, तो इनमें से कौन सा आप बिल्कुल सही रीजन कंसीडर करोगे? बताइए, कम ऑन। दिस इज ए, बी, सी, डी। कम ऑन बच्चों, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप लोग मुझे बताइए सही उत्तर क्या है। कम ऑन मम्मी, कम ऑन कम ऑन। चलिए, सो काफी बच्चों को आंसर आता है मुझे लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइए। 9 बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड बच्चों, सौरभ बहुत अच्छे। बाकी बच्चों को क्या लगता है? वेरी गुड अंजू, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड इन क्रॉप्स। एक तो यूरिया और फर्टिलाइजर की वजह से फिश की डेथ होना शुरू हो गया है, और दूसरा द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी, यानी कि एल्गल ब्लूम, वहां पर प्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ वहां पर ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। हेलो सत्या। क्वेश्चन नंबर 4, selection of homozygous plants is, selection of homozygous plant is, बताइए। कम ऑन एवरीवन, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो और सही उत्तर बताओ। चलो बेटा, होमोजाइगस का मतलब पता है क्या है? एक ही तरीके की, राइट। चलो, हेलो शिवांक, करेक्ट आंसर बताइए। पूजा, क्वेश्चन नंबर 4 का, बहुत अच्छे। प्योर लाइन सिलेक्शन, कम ऑन, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे सोयाबीन क्रॉप पे? बताइए। कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। चलो,
क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, फिर आंसर भी सही से बता सकते हो आप। कम ऑन, देखते हैं कितने बच्चे एकदम सही उत्तर देने वाले हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज करेक्ट? सही उत्तर, वेरी गुड इवनिंग दुष्यंत, वेरी गुड नीरज, बहुत अच्छे। कम ऑन एवरीबॉडी, ट्राई योर बेस्ट और सही उत्तर बताओ मुझे कौन सा करेक्ट है। चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राइजोबियम, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ ग्रेन का यूज करके जो एम्ब्रियो हमने बनाए हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाए? कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। चलो, सही उत्तर बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्राई योर बेस्ट। हाँ जी, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का नीरज सही उत्तर दे रहे हैं। और बाकी स्टूडेंट्स? पलक, गुड इवनिंग, कम ऑन टेल मी। बहुत अच्छे लवप्रीत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो, टेंजिन, गुड इवनिंग। मोहम्मद हसन, वेरी गुड। बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज सेल्यूलर टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब है पोटेंशियल, क्षमता होती है पूरे न्यू एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करने की, है ना? चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ फटाक से। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों, आप लोगों से पूछा गया है which of the following is free living aerobic and non photosynthetic nitrogen fixing bacterium? non photosynthetic nitrogen fixing bacterium, बताइए। कम ऑन रोहन, इंतखाब। बातें नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए और करेक्ट आंसर बताइए। कम ऑन, क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या है? फ्री लिविंग एरोबिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। वेरी गुड बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एजोटोबैक्टर। वेरी गुड लवप्रीत, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किसी को भी डाउट लगे तो वहीं पर पूछ लेना। वेरी गुड अंजू। थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9। हियर इट इज, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। बच्चों, हमें हैप्लॉइड प्लांटलेट्स को ग्रो करवाना है तो कैसे ग्रो करवा सकते हैं बताइए। कम ऑन, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स को कैसे ग्रो करवाना है? कम ऑन शिवांग, ट्राई करो बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो एक बार, विच वन इज करेक्ट? भाई इंटरनेट तो एकदम मस्त चल रहा है, 5G, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर नाउ, बट कोई बात नहीं, आप लोग देखिए। वेरी राइट बच्चों, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय, सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय। कम ऑन शुभम, सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का।
क्या लगता है आपको रोहन? ओके, सो रोहन इस समय 12th में आपका एडमिशन हुआ है ना? कोई बात नहीं, चैप्टर वाइज क्विज हमने स्टार्ट कर दिए बेटा। एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ और क्विज अटेंड करते जाओ। चलिए, टिश्यू कल्चर, कम ऑन, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कम ऑन बच्चों, एक बार ऑप्शंस को रीड करो और फिर करेक्ट आंसर बताओ, विच वन इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, कम ऑन एवरीवन। आपसे पूछा है एडिबल फ्रेश वाटर टीलियोस्ट। एडिबल मतलब जिसको खा सके, जो खाने लायक होती है, बताइए। कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। बच्चों वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हो तुम, मुझे लग रहा है ना? हमारा टारगेट पता है ना? 15 जून तक हमें 50,000 यानी कि 50,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है? चलो, यस, रोहन हुई है चैप्टर 1 से, आप उसको अटेंड करो। वेरी गुड बच्चों, टेंजिन, रोहन। कतला, कतला, रोहू कतला जो है, लेबियो रोहिता, वो फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है? कतला भी फ्रेश वाटर फिश है। कम ऑन नीरज, क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड होता है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड होता है। नो सॉरी, चलो बच्चों बताओ, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज करेक्ट? नो नीरज, कम ऑन मेघनाथ। बताइए सही उत्तर क्या है? वेरी गुड इवनिंग मेघनाथ। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्टली मैच बताना है। पुष्पेश जी ए कह रहे हैं और पलक डी कह रही हैं। ओके, चलो, लेकिन बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वेस्टमैन, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यू। देखो बच्चों, यहाँ पर पास्टर की बात करेंगे तो पेंजेनेसिस है ना, या अलग अलग साइंटिस्ट जो चैप्टर 7 के हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे अक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, तो वो किसने बताया था, आपको पता है? अक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में किसने बताया था? लेमार्क ने, ठीक है? और डी वेरीज ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन। क्या बात कर रहे हो सौरभ? नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन ने, राइट? तो डी कैसे करेक्ट हो सकता है बच्चों? वेरी बैड। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, हियर वी गो। कम ऑन, ऑप्शंस को रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड इन रिस्पेक्ट टू द क्रॉप वेराइटीज फॉर डिजीज रेजिस्टेंस? बताइए। हाँ, मॉर्निंग हो गई है, स्टडी मटेरियल की गुड मॉर्निंग हो गई है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ, रीड करो एक बार।
कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस को रीड करो और मुझे बताओ कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। चलिए, रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। कम ऑन बच्चों। वेरी गुड इवनिंग आरती, वेरी गुड इवनिंग रमीज। वीडियो अटक रही है। हाँ आरती, तुमने कमेंट किया था ना तो मैंने सोचा दिख जाती हूँ आज। सो बच्चों, आज हम लगभग 25 के आसपास ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 30 तक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो अटक रही है आज, ऐसा मुझे लग रहा है ना। इसका सही उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। कम ऑन, ट्राई करो सभी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉब्लम हो रही थोड़ी। बट आप लोगों का उत्तर गलत है। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। वो करेक्ट दे रखे हैं, हमें इनकरेक्टली बताना है, इसलिए आंसर होगा कॉलीफ्लावर, जिसमें टोबैको मोज़ेक वायरस दे रखा है, ये गलत है ना। ये आपने मूंग वगैरह में पढ़ा होगा, ना कि इसमें, राइट। चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कम ऑन एवरीवन। स्नेहा जी गुड इवनिंग। Jaya and Ratna developed from Green Revolution in India. Jaya and Ratna developed from Green Revolution in India. ये किसकी वैरायटीज हैं? जया एंड रत्ना किसकी वैरायटीज हैं बच्चों, ये बताओ। चलो, यस आई थिंक इट्स फाइन। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 and the correct answer is C, rice. Very good. जया एंड रत्ना राइस की वैरायटी है, जबकि कल्याण सोना एंड सोनालिका वो व्हीट की वैरायटीज है ना। सो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का, राइस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो चलो, वेरी गुड इवनिंग गुनगुन, वेरी गुड इवनिंग। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं फटाफट से। कम ऑन। द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल डाइवर्स अलील, क्या कहते हैं बच्चों उसको? एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या सीड्स हैविंग ऑल डाइवर्स अलील्स फॉर ऑल द जीन्स, बताइए व्हाट डू वी कॉल इट? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं क्वेश्चन? द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, कम समय में बहुत ज़्यादा प्लांट्स को प्रोड्यूस करने का जो मेथड है उसको क्या कहते हैं? मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 16, हरी अप बेटा, बातें नहीं और जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। बताइए विच वन इज करेक्ट? कम समय में ज्यादा प्लांट्स को प्रोड्यूस करना, कम समय में ज्यादा प्लांट्स को प्रोड्यूस करना। वेरी गुड आरती, वेरी गुड। चले, सो बच्चों आदित्य बहुत अच्छे। माइक्रो प्रोपगेशन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विद, इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप है ना म्यूटेशन करवा सकते हो, बताइए। कम ऑन। चलो, शुभम करेक्ट आंसर बताओ। शिव, आदित्य बहुत अच्छे। नीरज, एनसीईआरटी का यूज करके
म्यूटेशन को हम इंड्यूस कर सकते हैं बच्चों? गामा रेडिएशंस का, है ना शहर? गामा रेडिएशंस। मेघनाथ, करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों, मूंग दाल में, मूंग बीन में भी तो करवाया जा सकता है इंड्यूस ब्रीडिंग। ठीक है, चलो बच्चे आज फिर 20 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू है। मैं पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट? बताइए, फॉरेन डीएनए को क्रॉप प्लांट्स में डालने के लिए इनमें से किसका प्रयोग होता है? कम ऑन, चलो, इनमें से किसका प्रयोग होता है फॉरेन डीएनए को प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए? बताइए। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो। मिनरल्स, विटामिन्स और हायर प्रोटीन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आप बताइए, इसको क्या कहते हैं बच्चों? यस नीरज, इसके बाद हम बस एक और क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल एंड द क्लास। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 19। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स और हायर प्रोटीन। कम ऑन, वेरी गुड पलक। बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, बताइए बच्चों। कम ऑन, ट्राई करो। माइकोराइजा किस किस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है? चलो चलो, टेल मी विच वन इज करेक्ट। Hello Ankush, finally you are here. These people were missing you. Come on, question number 20 और करेक्ट आंसर देते हुए कुछ बच्चों हायर प्लांट्स की रूट्स जब फंगस के साथ एसोसिएट करती हैं तो बनता है माइकोराइजा, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो